उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उर्दू भाषा के विकास और प्रचार के लिए उर्दू अकादमी की स्थापना किया गया 1972 में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म। पिता का नाम अश्वसेन था, काशी के राजा थे और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव और ऋषभदेव का जन्म प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। जैन धर्म में 4 व्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और फिर ब्रह्मचर्य उन्होंने जोड़ा था। 1764 में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ किस अवध नवाब ने मीर कासिम और मुगल सम्राट का साथ दिया था? शुजाउद्दौला ने साथ दिया था 1754 से 1775 ईस्वी में। शुजाउद्दौला। प्रयागराज की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध नवाब शुजाउद्दौला। प्रयागराज की जो द्वितीय संधि हुई थी इलाहाबाद की संधि, जिसे द्वितीय संधि बोलते थे, 16 अगस्त 1765 को हुआ था। 16 अगस्त 1765 हुआ था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला व रॉबर्ट क्लाउ थे। बनारस की संधि 1773 ईस्वी को हुआ था। इसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला वारेन हेस्टिंग थे। जो बनारस की संधि हुई थी 1763 में हुआ था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला वारेन हेस्टिंग इसमें थे शामिल। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो सहारनपुर बनाता है। सहारनपुर 3 राज्यों से टच्ड है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व हरियाणा से। सोनभद्र सबसे ज़्यादा 4 राज्यों से टच है, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। आगरा 2 से टच्ड है, राजस्थान, मध्य प्रदेश से आगरा टच्ड है। राकड़ मृदा लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो कि सामान्यतः पर्वतीय पठारी ढालों पर पाई जाती है। राकड़ मृदा लाल भूरे रंग की दावेदारी मृदा है जो कि सामान्यतः पर्वतीय पठारी से ढालों में पाई जाती है। इस मृदा में तिल, खरीफ और चने और रबी की खेती की जाती है। दोनों सही है। अरावली मृदा कहाँ पाई जाती है? आगरा के ज़िले के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। अरावली मृदा आगरा के ज़िले में। और भाट मृदा जो है यह मृदा कुशीनगर जनपद में पाई जाती है। भाट मृदा कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहभागी वन प्रबंधन निर्धनता उन्मूलन योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? जापान के सहयोग से। सहभागी वन प्रबंधन निर्धनता जापान के सहयोग से 2010 से चलाया जा रहा है। सहभागी वन प्रबंधन और निर्धनता उन्मूलन योजना जापान से 2010 से चलाया जा रहा है। जापान। और ये उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 से चलाया जा रहा है विश्व बैंक के सहयोग से। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 से चलाया जा रहा है विश्व बैंक के सहयोग से। और ये जो सहभागी वन प्रबंधन निर्धनता उन्मूलन योजना था जापान के सहयोग से 2010 में प्रारंभ किया गया था और सोनभद्र का बेलहत्थी गांव को प्रदेश का प्रथम वन ग्राम घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1956 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना वर्ष 1956 में किया गया। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1956 किया गया था। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना वर्ष 1956 में। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में। उत्तर प्रदेश में वनों को 1935 में राज्य की संपत्ति घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव आया 1952 में। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कानपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कानपुर में।
उत्तर प्रदेश वनों को ना उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कानपुर में जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल कामपिल्य किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे है। कामपिल्य जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल कामपिल्य गंगा नदी किनारे है। गंगा नदी किनारे नरौरा, बुलंदशहर, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ और कालंकार प्रतापगढ़ में है। सिंगवेरपुर, प्रयागराज, ये सब हैं गंगा नदी किनारे। गढ़मुक्तेश्वर कहाँ है? हापुड़ में है गंगा नदी किनारे। और काला कांकर प्रतापगढ़ गंगा नदी किनारे है। मगहर, संत कबीर नगर मगहर, बादा केन मगहर, संत कबीर नगर मगहर, संत कबीर नगर आमी नदी किनारे, बादा केन नदी किनारे, प्रतापगढ़ से चित्रकूट, मंदाकिनी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब किया गया? 1989 में लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब किया गया? 1989 में लखनऊ में। अब उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में। उत्तर प्रदेश का जो गन्ना था ना वो शाहजहां खूब खाते थे उसे। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान, देखिए जो आयुर्वेद होता है ना किसी को झांसा नहीं देता है। और राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद और केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान झांसी। गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह का पुनरुद्धार किसके सहयोग से किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से किया गया था। हरदुआगंज ताप विद्युत ना 1942 में स्थापित किया गया था। राज्य का सबसे पुराना विद्युत गृह यही है। हरदुआ ताप विद्युत गृह जो राज्य का सबसे पुराना विद्युत गृह है, रूस के सहयोग से 1967 में बनाया गया था। पुनरुद्धार किया गया था, बनाया तो गया था 1942 में, राज्य का सबसे पुराना विद्युत था। लेकिन हरदुआगंज ताप विद्युत गृह ना ये रूस के सहयोग से इसका पुनरुद्धार 1967 में किया गया। ये हरदुआगंज कहाँ है? ताप अलीगढ़ में। हरदुआगंज ताप विद्युत अलीगढ़ में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1967 से 71 में किया गया। ओबरा सोनभद्र में है और इसका ये सोवियत संघ के सहयोग से ओबरा बनाया गया था। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है आगरा और कानपुर। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है आगरा, कानपुर चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ है? आगरा में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। लेदर पार्क आगरा में। लेदर पार्क आगरा में, लेकिन लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में, ध्यान दीजिएगा। लेदर का पार्क है आगरा में, लेकिन लेदर का टेक्नोलॉजी आया था नाव से। और उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा में। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। ये उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। और फिरोजाबाद कांच की चूड़ी और कानपुर में चमड़े का सामान। नजीबाबाद प्लाईवुड और सहारनपुर कागज़ की लुगदी है। नजीबाबाद प्लाईवुड। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? बरेली है। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली। छपाई का उद्योग कहाँ है? फर्रुखाबाद में। आभूषण उद्योग वाराणसी कानपुर में है। आभूषण उद्योग कहाँ है? वाराणसी कानपुर में है आभूषण उद्योग। और ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ में है ब्लैक पॉटरी। और पेंटिंग्स उद्योग मथुरा में है। पेंटिंग्स उद्योग मथुरा में। और होजरी वस्त्र उद्योग मेरठ और कानपुर में है होजरी वस्त्र उद्योग। होजरी वस्त्र उद्योग कहाँ है? मेरठ और कानपुर में होजरी वस्त्र उद्योग। पेंटिंग्स उद्योग मथुरा में है। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ में है। आभूषण उद्योग वाराणसी कानपुर में है। छपाई उद्योग फर्रुखाबाद में है।
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण गलियारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एक दूसरे को काटती है? झांसी में। उन्नाव में ना उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 552, 4 किमी है और ये उन्नाव में है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH 552 4 किमी है, उन्नाव से गुजरता है। उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। ये तो 9 नवंबर 2000 को आया था। विभाजन से पूर्व जो था उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,94,411 वर्ग किमी था। 13 पहाड़ी जिले बनाए गए इस उत्तराखंड में। भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ स्थित है? प्रयागराज में हिंदुस्तानी एकेडमी। प्रयागराज में हिंदुस्तानी एकेडमी, इसकी स्थापना 1927 में हुआ था। हिंदुस्तानी एकेडमी 1927 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में, उर्दू अकादमी 1972 में, और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 में, और सिंधी संस्था अकादमी 1996 में। ये सब लखनऊ में है। उर्दू अकादमी 1972 लखनऊ, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 लखनऊ, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी 96 लखनऊ। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो श्रावस्ती में 34.8% है। सबसे ज़्यादा कानपुर नगर में साक्षरता 75% महिलाओं की, बलरामपुर में 38%। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? लोकगीत है पूरन भगत। पूरन भगत लोकगीत है। रासलीला, नौटंकी, स्वांग, नकल, ख्याल, राहुल, है सब। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम जनजातियाँ निवास करती हैं? सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, सबसे कम बागपत में जनजातियाँ निवास करती हैं। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करा था? रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। अब प्रसिद्ध पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक स्थल अहिच्छत्र कहाँ है? अहिच्छत्र बरेली में है। अहिच्छत्र कहाँ है? अहिच्छत्र बरेली में है। और गांधी द्वारा घोषित मद्य निषेध लागू करने के लिए 1 अप्रैल 1938 को उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों को चुना गया था? एटा और मैनपुरी। गांधी द्वारा घोषित मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 को उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों को चुना गया था? एटा और मैनपुरी को चुना गया था। 1 अप्रैल 1938 को उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों को चुना गया था? एटा और मैनपुरी को। 1 अप्रैल 1938 को उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों को चुना गया था? एटा को, मैनपुरी को चुना गया था। मतलब गांधी जी ने जो मद्य निषेध लागू किया गया था ना, तो मद्य निषेध उन्होंने लागू किया था तो सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 को उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में उन्होंने लागू किया, एटा में, मैनपुरी में। महात्मा गांधी द्वारा जन भाषण कहाँ दिया गया था? वाराणसी में जन भाषण दिया गया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र प्रयागराज में पढ़कर किसने सुनाया था? कैनिंग्स ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र प्रयागराज में पढ़कर किसने सुनाया था? कैनिंग ने। स्थानीय मान्यता के अनुसार रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम महावर्त उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? बिठूर कानपुर में। ये वाल्मीकि का आश्रम जो ब्रह्मावर्त है ना, ये उत्तर प्रदेश के बिठूर कानपुर में है, गंगा नदी किनारे। कार्तिक मेला ध्रुव
टीला, ब्रह्मवर्त घाट, राम जानकी मंदिर, हरिधाम आश्रम, पाथर घाट, ये सब कहाँ है? कानपुर में ही है, बिठूर में। बिठूर कानपुर में ही है। कार्तिक मेला भी कानपुर में है। ध्रुव टीला मेला भी है यहीं पे कानपुर में। ब्रह्मावर्त घाट भी है। ब्रह्मावर्त घाट भी है कानपुर में। कानपुर में राम जानकी मंदिर है। कानपुर में हरिधाम आश्रम है। पाथर घाट है कानपुर में। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसकी बिक्री नहीं है, बाकी उसका संरक्षण कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, विलेखीकरण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में। संस्कृति विभाग 1957 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को। संस्कृत संस्थानों की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र ये राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद है। मथुरा राजस्थान की सीमा से टच्ड है। तो राजस्थान से आगरा, मथुरा टच्ड है। राजस्थान से आगरा, मथुरा टच्ड है। 2 जनपद हैं राजस्थान की 2 जनपद हैं, भरतपुर और धौलपुर। राजस्थान के 2 जनपद कौन कौन से हैं? राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर। ये यूपी से टच्ड हैं। और यूपी का आगरा, मथुरा राजस्थान से टच्ड हैं। झारखंड, सोनभद्र, गढ़वा कहाँ है? झारखंड में है। बिहार से बिहार ना यूपी से बिहार के 7 जनपद यूपी से टच्ड हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। यूपी के 7 जिले जो है बिहार से टच्ड हैं। यूपी के 7 जिले बिहार से टच्ड हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, देवता, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना 2002 में। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना 2002 में। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ में है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ में और भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम, मेरठ में। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम, मेरठ। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ में। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ में। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ में। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम, मेरठ में है। और राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोयला सुमेलित नहीं है। यूरेनियम ललितपुर में है, यही सुमेलित नहीं है। यूरेनियम ललितपुर में है। कोयला सोनभद्र में। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में। सिल्का बालू प्रयागराज में। यूरेनियम जो है ना ललितपुर में है। तांबा देखिए, तांबा सोनराई क्षेत्र, ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। संगमरमर मिर्जापुर, सोनभद्र में। ग्रेफाइट हमीरपुर में। और इमारती पत्थर मिर्जापुर में। पाइराइट्स मिर्जापुर में। जिप्सम काली चीनी मिट्टी का बर्तन खुर्जा में।
और काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में, काष्ठ पादुका खड़ाऊ पीलीभीत में, काष्ठ पादुका खड़ाऊ पीलीभीत में, जरी जरदोजी बरेली में है। खुर्जा जो है ना केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक ऑक्साइड अनुसंधान केंद्र है। खुर्जा में केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान केंद्र है। प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम रोजगार वाले जनपद जो हैं, सबसे कम रोजगार गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम चित्रकूट में। भारतीय रेल का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड प्रदेश में किस स्थान पर अवस्थित है? मुगलसराय में। भारतीय रेल का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड प्रदेश में किस जनपद पर अवस्थित है? मुगलसराय में है। भारतीय रेल का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड प्रदेश में किस स्थान पर अवस्थित है? तो मुगलसराय में है। मुगलसराय जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगलसराय चंदौली में है। मुगलसराय चंदौली में। भारतीय रेल का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड प्रदेश में किस स्थान पर अवस्थित है? चंदौली में। मुगलसराय चंदौली में है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में प्रयागराज कानपुर तक। प्रदेश का प्रथम रेलगाड़ी जो चला था 1859 में प्रयागराज से कानपुर तक। डीजल इंजन कारखाना मडुवाडी वाराणसी। डीजल इंजन कारखाना मडुवाडी वाराणसी। डीजल इंजन कारखाना कहाँ? मडुवाडी वाराणसी में। और तीसरी रोल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिला चित्रकूट से शुरू होकर इनमें से किस जिले तक जाता है? इटावा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिला चित्रकूट से प्रारंभ होकर के इटावा तक जाता है। उद्घाटन 15 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था इसका। लंबाई 296 किलोमीटर, 4 लेन का है। निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास अधिकरण। जनपद 7 जनपद जो है इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बादा, महोबा, चित्रकूट। जनपद इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बादा, महोबा, चित्रकूट, ये जनपद जो है ना यहाँ से गुजरता है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कहाँ से? 7 डिस्ट्रिक्ट से, और इटावा से, औरैया से, जालौन से, हमीरपुर, बादा, महोबा, चित्रकूट से। निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, 4 लेन। नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अयोध्या के किस गांव में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव पर सहमति दी गई? ये माझा जमथरा गांव को। नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक की अयोध्या के किस गांव में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना प्रस्ताव सहमति दिया गया? माझा जमथरा गांव में है ये। नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किस जिले में प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण का लोकार्पण किया? इटावा में। इटावा में ही लायन सफारी पार्क है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज है, और उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय है। इटावा में ही प्रदेश का सर्वाधिक और नालिका प्रदन है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, यमुना नदी है यहीं पे। पश्चिम वाहिनी मेला किस जनपद में लगता है? चंदौली में। पश्चिमी वाहिनी मेला किस जनपद में? चंदौली में। पश्चिमी वाहिनी मेला। पश्चिमी वाहिनी मेला किस जनपद में? चंदौली में। नक्कटैया मेला वाराणसी में।
फाल्गुन मेला रामपुर। फाल्गुन मेला रामपुर में। ढाई घाट के मेला शाहजहाँपुर में। और उत्तरायणी मेला बरेली में। परिक्रमा मेला सीतापुर में। परिक्रमा मेला कहाँ? सीतापुर में परिक्रमा मेला। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या का घनत्व धारण करता है? ललितपुर। 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या का घनत्व धारण करता है? ललितपुर। 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा घनत्व गाजियाबाद का, फिर वाराणसी का है, फिर लखनऊ, फिर भदोही। सबसे कम घनत्व ललितपुर, फिर सोनभद्र, हमीरपुर, फिर महोबा। जालौन ये मुख्यालय है, जालौन उरई, कानपुर देहात। कुशीनगर पडरौना है। कानपुर देहात अकबरपुर माती है। सिद्धार्थनगर नौगढ़ है। अमेठी गौरीगंज, सोनभद्र राबर्ट्सगंज, श्रावस्ती भिनगा, फर्रुखाबाद फतेहगढ़, संभल बहजोई। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? भदोही। कारपेट सिटी कहते हैं भदोही को। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर है। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीने में गाया जाता है, जो विरह के भाव को दर्शाता है। कजरी। पूर्व उत्तर प्रदेश में कजरी, इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में। 18 मई 2024 को उत्तर प्रदेश में 4 दिवसीय समूह चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1916 में। 18 मई 2024 को उत्तर प्रदेश में 4 दिवसीय समूह चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में। 17 मई 2024 को उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया है, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया, प्रयागराज में पहला ट्रैफिक पार्क। ट्रैफिक पार्क खोला जाएगा प्रयागराज में। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क ग्रेटर नोएडा, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क ग्रेटर नोएडा और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क ग्रेटर नोएडा है और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव है। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ में है रूमी दरवाज़ा। 1784 में। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ में। 1784 में बनवाया गया। अस्फुद्दौला द्वारा। 60 मीटर है इसके, 60 मीटर, 60 फीट, मीटर नहीं, 60 फीट ऊंचाई है रूमी दरवाज़ा की। 1784 में अस्फुद्दौला द्वारा बनवाया गया। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से उत्पादक है। औरैया शुद्ध देसी घी के लिए